लड़की ने तुरंत अपने बालों की रिबन निकालकर उस आदमी की कमर पर बांध दी, जहां से खून लगातार बह रहा था। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि जिससे उसने बचाया है वो एक खतरनाक गैंग का बड़ा सरगना है। लड़की की मासूमियत और नेकदिली की वजह से वो आदमी उस लड़की से प्यार करने लगा, यहाँ तक कि उसने अपनी पहचान छुपा ली और उसके पास रहने के लिए उसका बॉडीगार्ड बन गया। जब भी लड़की किसी खतरे में पड़ती वो तुरंत आकर उसे बचा लेता और उसे कभी जरा सी भी चोट नहीं लगने देता। लेकिन वो अपने प्यार को दिल में ही दबा कर रखता और कभी जाहिर नहीं करता। उसे ये नहीं पता था कि लड़की भी इन 3 सालों में धीरे धीरे उससे प्यार करने लगी है। फिर एक दिन जब उसके माता पिता ने परिवार की फायदे के लिए उसकी शादी तय करने की बात की तो लड़की आखिरकार खुद को रोक नहीं पाई और दबी शब्दों में आदमी की इच्छा जानने की कोशिश की। लेकिन आदमी ने जरा भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया। फिर भी लड़की उसके दिल को परखना चाहती थी। उसने घर वालों की तय की हुई शादी मान ली और सगाई के मौके पर उससे एक अजीब सी मांग रखती। आज मेरे हाथ में दर्द है, मैं साइन नहीं कर पा रही, क्या तुम मेरी जगह साइन कर दोगी? ये सुनकर होने वाले ससुर नाराज हो गए और इसे अपमान समझते हुए दहेज वापस लेने की बात करने लगी। सौतेली माँ ने एक तरफ उन्हें शांत करने का नाटक किया और दूसरी तरफ लड़की को उसके माता पिता की बनाई कंपनी के डूब जाने का डर दिखाया। मजबूर होकर लड़की ने खुद ही शादी के कागजों पर साइन कर दिए। लेकिन आदमी की बेरुखी से वो अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा हो गई। फंक्शन खत्म होते ही उसने कागज उसके ऊपर फेंक दिए और बिना पीछे देखे वहां से चली गई। इसके बाद वो बार बार उसके करीब आती, उसके दिल को टटोलती ताकि वो अपने दिल की बात कह दी। हर बार उसे लगता कि वो भी उससे प्यार करता है, लेकिन आखिरी पल में आदमी खुद को रोक लेता। एक दिन लड़की के पैर में चोट लग जाती है। वो उसकी चिंता करता है लेकिन चेहरे पर प्यार जाहिर नहीं होने देता। लड़की उससे पूछती है, तुम सच में समझ नहीं रहे या जानबूझकर अनजान बन रहे हो? और उसके सामने ही अनड्रेस होने लगी। लेकिन आदमी रोक देता है, मैं एक गैर मर्द हूँ, तुम ऐसे कपड़े मत उतारो। लड़की गुस्से में कहती है, अगर तुम मुझे पसंद नहीं करते तो मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार क्यों करते हो? वो जवाब देता है, ये मेरा फर्ज है। लड़की उसे बाहर जाने को कह देती है। अगले दिन शादी की तैयारियां चलती हैं। लोग उसकी तारीफ करते हैं कि वो बहुत सुंदर लग रही है और कहते हैं कि दूल्हा कितना लकी है। माँ उसे अलग अलग कपड़े चुनने ले जाती है। वो उससे पूछती है, मैं शादी के जोड़े में कैसी लग रही हूँ? वो कहता है, बहुत सुंदर। लड़की कहती है, तो अच्छे से देख लो, कल मेरी शादी है। आदमी उसकी हील्स उतारकर जूते पहनता है तो कहती है, अगर मैं ये फ्लैट जूते पहनूं तो क्या तुम शादी में आओगे? और आगे बढ़कर उसे किस कर लेती है। इस बार आदमी भी खुद को रोक नहीं पाता और उसे बाहों में भरकर किस करने लगता है। लेकिन फिर खुद को काबू करता है कि अब उसे दूरी बनाए रखनी चाहिए क्योंकि वो किसी और की पत्नी बनने वाली है। शादी के दिन पता चलता है कि वो आदमी छुट्टी पर है और नहीं आया, जबकि लड़की के होने वाले पति ने उसे मारने के लिए ढेर सारे गुंडे भेज दिए थे क्योंकि उसे पता चल गया था कि उसकी होने वाली पत्नी उससे नहीं बल्कि उस बॉडीगार्ड से प्यार करती है। उधर उसे खबर मिलती है कि लड़की घर से निकल चुकी है और अगर वो अब भी नहीं गया तो देर हो जाएगी क्योंकि उसने मन बना लिया था कि अब वो अपने प्यार को और नहीं छुपाएगा और लड़की से खुद शादी करेगा। लेकिन गुंडों से अकेले लड़ते लड़ते बहुत जख्मी हो गया था। दूसरी तरफ शादी की रस्में शुरू हो जाती हैं। आदमी जख्मी हालत में निकल पड़ता है, शरीर से बहती खून की परवाह किए बिना। जैसी तैसी जब आदमी वहां पहुंचता है तो लड़की को शादी करते देखता है और निराश होकर उल्टे पैर वापस चला जाता है। उसे ये नहीं पता था कि लड़की ने शादी से भागने का पहले से सोच रखा था। वो अपनी